डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो कि एडवांस क्वेश्चंस हैं और अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। बस आपका काम है आप इसको प्रॉपर देखें। पहला प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या होगा? तो हमें क्या करना है, 50 संख्याओं का औसत कितना है 36। तो हम पहले कुल निकाल लेंगे। कुल 50 इंटू 36 यानी कि आ गया 1800। इसको आप इससे गुणा करें 1800 हो जाएगा। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। मतलब लेने तो 48 थे 48 और हमने कितने लिए 23, तो हमने कम लिए इसका मतलब। तो आप क्या करें, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। मतलब लेने 48 थे और हमने 23 ले लिए, अर्थात हमने 25 जो है वो कम लिए। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 1800 में 25 जोड़ लेंगे, क्योंकि हमने लेने 48 थे, लिए कितने 23, तो कितने और लेने 25 और लेने हैं। तो जैसे आप इसमें 25 जोड़ोगे तो ये शुद्ध मान आ जाएगा, शुद्ध टोटल आपके पास प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया आपके 1825। अब संख्या कितनी है 50 और हमें निकालना है शुद्ध औसत। तो निकाल लो शुद्ध औसत, 1825 अपॉन 50। मतलब कुल मान तो ये है शुद्ध मान और टोटल संख्या 50 है। तो राशियों योग बटे राशि संख्या, अब इसमें भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काट लेंगे 5 से एक बार 10 बार, 5 3 15, बचे 3 32, 5 6 30 और 5 25। 10 का भाग देना मतलब एक छोटे पॉइंट लगा लो आप, 36.5। मतलब ये आपका शुद्ध औसत होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 और 20 साल है। मतलब एक की उम्र 17 साल है, एक की उम्र 20 साल है। तो कुल मिला के दोनों 37 वर्ष के हो गए हैं। तो 17 + 20 आप ऐड कर लेंगे। दोनों खिलाड़ियों की जो उम्र है 37 साल है। इनके स्थान पे, मतलब इन दोनों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। जैसे आप इनके सामने 2 जने और लोगे तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की कमी हो जाती है। तो औसत में अगर 2 महीने की कमी है तो कुल कमी कितनी होगी, आप पहले वो निकाल लो। औसत कमी 2, तो कुल कमी निकाले तो कुल 11 खिलाड़ी होते टीम में, तो 11 × 2 मतलब 22 माह की कमी हो गई। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकालनी हमें। आप क्या करें, देखो ये दोनों की उम्र कितनी 37 साल में से आप 22 महीने माइनस कर लेंगे। 37 - 22 अर्थात 37 तो ये वर्ष, थोड़ा ध्यान देना आप, यहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं। 37 वर्ष में से माइनस करने 22 माह। 22 महीने को हम 1 वर्ष और 10 महीने बोल सकते हैं। तो 37 साल में से आपको माइनस करना है 1 साल 10 महीने। 37 साल में से आप 1 साल माइनस करोगे तो आएंगे 36 साल। 36 साल में से 10 महीने अगर आप कम करोगे तो जो बचेगा वो बचेगा 35 वर्ष और 2 माह। अब ये 35 साल 2 महीने जो है वो 2 खिलाड़ियों की उम्र है और हमें निकालनी है औसत आयु। तो इसमें जैसे आप 2 का भाग दोगे औसत आयु आ जाएगी आपके पास। औसत आयु 35 वर्ष 2 माह अपॉन 2। इसको आप यूँ कर सकते हो, 35 में पहले आप 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा 17.5 वर्ष, और इस 2 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 1 माह। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो आधे वर्ष का मतलब 6 महीने। तो 17 वर्ष 6 महीने में 1 महीना अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 17 वर्ष 7 माह। ये आपका आंसर कहलाएगा, यानी ये आपकी एवरेज उम्र कहलाएगी खिलाड़ी की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
लिखा हुआ है शादी के समय एक औरत और उसके पति की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए हम कैसे करें इसको। फर्स्ट लाइन के आप देखो, आप एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 साल है, तो हम कुल आयु निकालने में, तो कुल कैसे निकलेगी? 23 को आप गुणा करें 2 से, क्योंकि एक औरत और एक पति 2 व्यक्ति हो गए, 2 से आप इंटू कर लो, तो दोनों की पति पत्नी की जो उम्र है वो 23 इंटू 2 यानी 46 वर्ष हो गई। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 साल उम्र पति की बढ़ेगी, 5 साल पत्नी की बढ़ेगी, तो 5 वर्ष बाद पति पत्नी की कुल आयु, पति पत्नी की कुल आयु 46 साल प्लस 10 साल अर्थात 56 वर्ष हो गए आपके। 46 तो ये 5 साल पति के बढ़ेंगे, 5 साल पत्नी के, मतलब 10 साल बढ़ जाएंगे, तो कुल आयु दोनों की मिलाकर 5 साल बाद 56 वर्ष होगी। अब वो एक लाइन और बोल गए और उनके पास 1 साल का बच्चा है। बच्चे की उम्र आप 56 में प्लस 1 और कर लो, तो 56 और 1 कितने हो गए? 57। ये आ गई परिवार की उम्र। इस परिवार में पति पत्नी और बच्चा है, तो परिवार की जो आयु है, टोटल आयु जो है वो 57 साल है। हमें पूछा है सारे परिवार की औसत आयु निकालो। औसत का मतलब राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, तो राशियों के योग में आप संख्या का भाग दे दो, तो योग तो है 57 साल, पति पत्नी और बच्चे की टोटल उम्र जो है 57 साल है, और ये 3 जने इसलिए हम 3 का भाग देंगे इसमें, भाग दो 19 3 57, यानी कि औसत उम्र जो है वो 19 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या ज्ञात करो। अब इसको मैं एक शॉर्ट टेक्निक से बताता हूँ आपको। आप ये देखो कि 51वीं पारी खेलने पर उसका जो एवरेज है 59.6 से बढ़कर 60 हो गया। इसका मतलब पहले कितनी पारी खेली उसने? 50 पारी खेली, और उस समय एवरेज कितना था? 59.6। जैसे ही उसने 51वीं पारी खेली और एवरेज जो है वो बढ़कर कितना हो गया? 60। तो आप देखो कि यहाँ एवरेज कितना बढ़ रहा है, इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो देखो 0.4, यानी कि औसत जो है वो 0.4 बढ़ रहा है। औसत जो वृद्धि है वो है 0.4, तो कुल वृद्धि निकाल लो आप। कुल वृद्धि निकालने के लिए आप देखो पहले कितनी पारी खेली उसने? 50, तो 50 को गुणा कर लो इससे, 50 इंटू 0.4, ये पॉइंट आया मैंने 10, ये कट गया, और 5 चौक 20, यानी 20 रन की कुल वृद्धि हुई है। 20 रन की वृद्धि। तो 51वीं पारी में उसके बनाए गए रन ज्ञात करो, तो ये जो 60 है, इस 60 में आप ये 20 ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 80 रन, यानी कि उसने 51वीं जो पारी है उसने उसमें 80 रन बनाए। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? तो आप ध्यान दें, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 63। औसत में कितनी वृद्धि हुई? 2 रन की। तो कुल वृद्धि कितनी होगी? यानी 12वीं पारी के पहले उसने कितनी पारी खेली थी? 11, तो 11 इंटू 2 अर्थात 22 रन की वृद्धि हुई। तो आप क्या करें? इस 63 में से 22 को माइनस कर लें, 41। तो मतलब 12वीं पारी के बाद उसके रनों का जो औसत होगा वो 41 होगा। मतलब कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट जो रन बनाए वो यहाँ लिख दें
और फिर ये देखें कि 12 पारी की पहले उसने कितनी पारी खेली थी, 11, औसत में कितनी वृद्धि हो रही, 2 रन की, तो 2 को आप 11 से गुणा कर लोगे तो कुल वृद्धि आ जाएगी। तो 22 रन जैसे आप इससे माइनस करोगे आपके जो है औसत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, ये आपके कुल विद्यार्थी 45, इसमें 30 लड़के व शेष लड़कियां हैं। आगे सोचो 30 आपके लड़के तो बॉयज़, मैं बी लिख देता हूँ यहाँ, 30 लड़के तो गर्ल्स कितनी होगी आपके, देखेंगे तो हम 45 माइनस 30 यानी कि 15। अब बोला लड़कों का औसत भार है 45 किलो। अब लड़के ये रहे, तो 30 लड़कों का औसत भार है 45 किलो, तो कुल भार निकाल लो आप, 30 इंटू 45 गुणा कर लो यहाँ, 0 3 5 15 1 12 और 13, ये आ गया लड़कों का टोटल भार 1350 किलो। लड़कियों का औसत भार है 52 किलो, तो यहाँ भी इनका कुल भार निकाल लो आप, तो 15 इंटू 52 गुणा करें आप, 15 दूनी 30 की 0 3, 15 5 75 और 3 78, 780 किलो ये जो भार है वो लड़कियों का आ गया, ये गर्ल्स का, ये बॉयज़ का भार आ गया हमारे पास। अब पूछ रहा है संपूर्ण विद्यार्थियों का औसत भार, तो आप टोटल कितना भार हो गया पहले वो जोड़ लो आप, 1350 प्लस 780, तो 1300 और 700 हम जोड़ते जाते हैं 2000, 50 और 80 हम जोड़ते हैं 130, यानी कि 2130, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये आ गया आपका टोटल भार। और कुल विद्यार्थी कितने हैं 45, तो 45 का भाग लगाते आपकी क्या जाएगा औसत। अब मैं काट रहा हूँ, देखो 5 से पहले 5 नम 45, 5 चौक 20, बच्चा 1 13, 5 दूनी 10, बच्चे 3 30, 5 छंग 30। अब 9 का भाग लगाना है, 6 और 2 8 और 4 12, अर्थात इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 3 से काट लो, 3 3 9, इधर काटोगे 3 एकम 3, बच्चा 1 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब आपको 3 का भाग लगाना है इसके अंदर, जो भी आपका आंसर आवे लिख देवे। तो देखो 3 चौक 12, बच्चे 2 22, 3 7 21, बच्चा 1 10 बचेंगे, 3 3 9, 3 3 9, अर्थात 47.33 किलोग्राम लगभग, ये आपका आंसर कहलाएगा।